सच्चाई और इंसाफ का खून करने वाले लोग आज सच्चाई का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर मैं जबान खोलूं तो तुम सब बर्बाद होकर रास्ते के भिखारी बन जाओगे। मैंने बेटे को गरीबी की धूप में जल जल कर पाला। अगर मुझे तुम्हारी जायदाद की जरा भी लालच होती तो मेरा बेटा इस फैक्ट्री में मजदूर की तरह काम ना करता। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी इस दौलत की दुनिया को हिला के रख दूं। मेरी एक दस्तखत तुम्हारी इस फैक्ट्री, तुम्हारी सारी जायदाद के 2 टुकड़ा करके रख देगी और एक का मालिक मेरा बेटा होगा। इसलिए तिलक की तरफ आंख उठाने से पहले ये सोच लेना कि तिलक मेरा बेटा है। चल तिलक। डैडी, उसने कंपनी के इतने सारे रुपए चुराए। वो औरत चीख चीख के आपको ललकारती रही, लेकिन आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अपने बेटे को अपने साथ ले गई और आप सर झुकाए खड़े रहे। ना पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना केस दायर किया। क्यों? क्या वजह? हम जानना चाहते हैं कि उस औरत के साथ हमारा क्या रिश्ता है। बताओ माँ, बताओ। जो लोग तुम्हारे आने से पहले मुझे चीख चीख कर मुजरिम कह रहे थे, चोर कह रहे थे, तुम्हारे आते उनकी जबानें बंद क्यों हो गई? तुम बोलती गई और वो बेजुबान पत्थर की मूर्तियों की तरह सर झुकाए खड़े रहे। बोलो माँ, हमारा उनसे क्या संबंध है? क्या रिश्ता है हमारा उनका? बताऊंगी बेटे, जरूर बताऊंगी। धर्मराज तुम्हारे पिता के बड़े भाई हैं। तुम्हारे पिता का नाम सत्यजीत था। दोनों भाइयों के रहने सहने और सोचने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। तुम्हारे पिता एक क्रांतिकारी थे। देश की भलाई और उन्नति की तमन्ना उनके खून में थी। इसीलिए उन्होंने देश में इनकलाब लाने के लिए इनकलाबियों की एक जमात, एक संगठन बनाने का फैसला किया। और एक दिन बेरहम समाज के जालिम ठेकेदार जो रोटी के लिए वो फरियाद करते हुए गरीबों की आवाज को अपनी दौलत के झनकार से दबा रहे हैं, जो अपनी दौलत के पत्थर से इंसानी दिलों के शीशों को चकनाचूर कर रहे हैं, जो एकता मिटाकर हर दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का फर्क पैदा कर रहे हैं। ऐसे समाज को और ऐसे जालिम ठेकेदारों को हमें खत्म करना है और एक नए समाज की बुनियाद रखनी है, जिस समाज में ना कोई जालिम होगा, ना कोई मजलूम, ना कोई आका, ना कोई गुलाम। आओ हम सब मिलकर एक ऐसे नए समाज की बुनियाद रखने की कसम खाते हैं। सत्यजीत, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए सिर्फ जज्बात से काम नहीं चलेगा। हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, गोला बारूद चाहिए, हथियार चाहिए। अरे वो धन कहां से आएगा? हम हथियार कहां से खरीदेंगे? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हमें डाके डालने होंगे, सरमायादारों को लूटना होगा। नहीं, हम यहां ये कसम खाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आज के बाद कोई लूटमार नहीं होगी। अगर बाजुओं में ईमान की ताकत, दिलों में सच्चाई और जुबान पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, तो जिंदगी का हर मकसद हमारे कदमों में होगा।